कि अपनी प्रजा को खुशहाल रखने के लिए सब कुछ किया जाता है। हमारी जहां तक सोच है कि अगर महाराज को इस राज्य से बाहर निकाल दिया जाए, इन्हें बंगाल की खाड़ी में छोड़ दिया जाए, वहीं पर इनका इलाज चलता रहे। जब ये ठीक हो जाएंगे तो हम दोबारा लेकर के फिर आ जाएंगे। महामंत्री दुर्जन सिंह जी हुजूर। काश मेरे यहाँ रहने से हमारी प्रजा को कष्ट है तो मैं आपके साथ बंगाल की खाड़ी चलने के राजन, आप तो यहाँ के शहंशाह है, न्यायाधीश है। अपनी प्रजा को खुशहाल रखने के लिए तो सब कुछ किया जा सकता है। राजमाता, जब महाराज जाने के लिए तैयार है तो आप हमें इजाजत दें, हम इन्हें बंगाल की खाड़ी में छोड़ करके आते हैं। ले जाओ, मेरे महाराज को कोई तकलीफ न होने पाए। रानी माना आपको परेशानी होगी और ना महाराज को परेशानी होगी। राजन, आप हमारे साथ आए। मेरा बेटा इस दुनिया से दूर हो गया। आज मेरे बच्चे बंगाल खाड़ी जा रहे हैं। इस सूरजगढ़ में मैं कैसे अकेली रह सकती हूँ? मैं कैसे इस प्रजा को संभाल सकती हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आता है। और दुनिया में सबका नसीब है। आज तक मैं जिस प्यार के लिए, जिस खुशी के लिए तरसती थी, भगवान ने वो खुशी प्यार लाके मेरी झोली में डाल दिए। भाई का प्यार मुझे मिल गया, लेकिन आज हमें उस परदेसी की याद आती है जिस परदेसी से मैंने प्यार कर बैठी थी। आज उन्हीं की यादें मुझे बहुत सताती हैं। क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जाते वक्त उन्होंने कहा था, बिजली, मैं इसी सूरजगढ़ राज दरबार महाराजा मन सिंह के यहाँ सेनापति ड्यूटी उठाता हूँ। मैं चल के सेनापति को पता लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये पलक रहा नहीं जाता। मैं चल रही हूँ। कि परदेसियों से ना अखिया मिलाना, परदेसियों से ना अखिया मिलाना।
परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, परदेसी महारानी से झूठी बातें बता करके महाराज को इस राज से निकाल के बंगाल की खाड़ी में छोड़ दिया। और अब हमारी जेल में कड़ा से कड़ा पहरा लगा दे कि वो सेनापति रण सिंह जेल से फरार न होने पाए। और दूसरी बात, अगर कोई फरियादी हमारे महल में आता है तो उसकी खबर हम तक पहुंचाई जाए। कहा रहे तू? क्या खाती, क्या पीती, क्या बजा? मंत्री साहब से मिलना चाहती हूँ। अरे तो परेशान हो, खड़ी रहो, बुलुल बुलुल लो की रहिए। अरे मुसीबत की मारी हो तो रो रो कर यहाँ बीमारी फैलाओगी क्या? खड़ी रहो, पूछ के बताई दी। जो एक पिटीवा की तरह लड़की आई है, आपसे मिलना चाहती है। आज कोई फरियादी हमारे महल में आया तो भी उसकी आंखों में आंसू। आखिर कौन सी फरियाद लेकर के आज तुम भगवान के दरबार में आई हो? तुम्हारी हर फरियाद पूरी की जाएगी। बोलो क्या बात है? हाथी जोड़ी करे आज है आओ मेरे इसका मतलब कि तुम सेनापति से मिलना चाहती हो। हाँ, मैं मिलने लेकिन मिलने के पहले बताओ कि कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारा नाम क्या है? मैं इसी सूरजगढ़ की रहने वाली हूँ और मेरा नाम बिजली है। बस कर बस मैं कर। मजाक सभी रखती थी। तुम हमारे साथ आओ, सेनापति से मिलाऊंगा और छोड़ करके बहुत जल्द मैं वापस आऊंगा। हमारे साथ आओ, हम सेनापति से मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ देखो भैया हरो एक सारे चुअर का यह सार कौनो पिटहिनी देखा था तो के आखिर तिड़ी बिड़ी हो जाती, इसलिए कहना है अरे गंदगी की न पकड़ो गली, नहीं हो जाई खटिया छाई।
मेरा नाम है LMMLS, राम जेलर डंडा घुमा कैंड लखनऊ पानी। नाम बताने ते धारा लोगों की जिंदगी झंड हो जाए। श्रीमान LMLM, यस श्रीमान राम यस जेलर डंडा घुमा के एंड लखनऊ। जमानत हो नहीं सकती शनिवार तवार को, जमानत हो नहीं सकती शनिवार तवार को, और मैं छोड़ नहीं सकता न दोस्त को न यार को। फर्ज हक साथ गद्दारी कर नहीं सकता, और बिना जमानत तुझे रिहा कर नहीं सकता। तब तक तुम यहाँ रहिएगा, तब तक हम चाय वाय पी के आ रहे हैं, ठीक? हम सबका पानी वानी पिलाओ। आज तक मैंने कोई गुनाह नहीं किया। कुमार को हमेशा अपना बेटा समझता था, फिर भी इन हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़िया और चारों तरफ सिपाहियों का पहरा। कितने सपने सजाए थे, सारे सपने टूट गए। मालिक अब तेरा ही सहारा है, और तेरे सिवा इस दुनिया मेरा कौन है। क्या सोचा था और क्या से क्या हो गया। हर पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर। पल से पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर को। लगते जब चलो लगता लो, लगती जब चलो लगता लो, जब खेले रब की जेलर का आने का समय है, थोड़ी देर बैठकर यही आराम करते हैं। करण सिंह, अपने सर को उठाओ। देखो जेल में तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। देखो बेटा, तुम्हारे परिवार का है कि तुम्हारा रिश्तेदार है, मैं तो पहचानता नहीं हो। देखो जेल में कोई मिलने के लिए आया है।
तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं तो खुद मौत के मुंह में था और तू अपनी जान को मौत के मुंह में डाल दिया। दुर्जन, तुम्हें ऐसा नहीं करना था दुर्जन। एक निर्दोष को तू निर्दोषी बना और डाल दिया मुझे जिंदा में और खोल दे जेल में। खोल दे जेल में बताना भी मान पर जाए फिर किसको ये प्यार है। बिजली, ये कौन सा इंसान है जो हमारी जेल में आके इसके गले से लिपट गई? कल सुबह 10 बजे करण सिंह की फांसी होने वाली है। कौन है? ऐसा मत करो मंत्री जी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। कौन है? कौन है? मंत्री जी आपके चूमती हूँ चरण। मंत्री जी आपके चूमती हूँ चरण। फांसी से ना पति को दिलावा नहीं, साथी में जीने भर साथी में जीने भर वादा किया। साथी में पहले भी देवा बनावो नहीं। तो किसके सामने सर को झुकाती है? बिजली, प्यारी बिजली कसम है नीच के सामने सर झुकाना नहीं और जिंदगी मौत भगवान। अगर मेरी जिंदगी होगी तो हमें कोई मार नहीं सकता। अगर हमारी मौत होगी तो हमें कोई बचा नहीं सकता। लेकिन इस कुत्ते को बिजली अपने होने वाले सुहाग को जिंदा देखना चाहती है या किसी फांसी के तख्ते पर देखना चाहती है? नहीं मंत्री जी, मैं अपने सुहाग को जीवित देखना चाहती हूँ। अगर जिंदा देखना चाहती हो वो भी अपने भतार को, तो तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। मंत्री जी, आप
आप एक काम की बात करते हैं, हर इस गरीब के लिए सैकड़ों काम बताइए, मैं आपके सारे काम करने के लिए तैयार करेगी हूं। ना? सब कुछ करूंगी। अरे उसको तो 1000 बार दिया होगा, सिर्फ एक बार तो एक छोटा सा काम ये करना है क्या? कि प्यार से मुझे एक बार चुम्मा देना होगा और मुझसे कहेगी, वो भी कमर लचका कि हे राजा, हे बाबू, चुम्मा चुम्मा ले ले चुम्मा, चुम्मा चुम्मा ले ले चुम्मा, चुम्मा चुम्मा चुम्मा। कुत्ते कमीने नीच पाजी कहीं के। अरे एक तरफ मेरे पति की शक्ल देख, कलुआ साला, एक तरफ अपनी देख। एक बार नहीं से 50 बार चुम्मा दूंगी। अब तेरी इस मनहूस शक्ल में बंदर कहीं का रावण कुत्ता कमीना। बंदर रावण या जेल आई का भरसार बना है, काहे चिल्ला रहे हो? हाँ, इस जेल में दुर्जन सिंह आया। तू जनवा साला हिया आवेला कि हमरा साला हिया समाज ट्रांसफर कराई। अरे ऊब गए साहब। हाँ, तू हमसे चुम्मी मांग रहा। इतने हम मोछे रखा तुमका हम लेडीज नजर आ रहे हैं। बीड़ी, अरे भगवान तुमका इतना बड़ा मुंह दे है, मुंह से नहीं बोल सकते हो, ऐसे करने चुम्मी मांग रहे हो। तुम आदमी सही हो, खाई नहाते हो नहीं ना। देखो हम सरकारी कर्मचारी हैं, बीड़ी बीड़ी तो हम पीते नहीं है। तुमको आज हम सिगरेट पिलाएंगे, वो भी ठंडी वाली। यहाँ जलाओ तो कोई व्यवस्था है नहीं ना। अब की हमारा दुल्हिमा घर है, यानी हमारी वाइफ धर्म पत्नी, माय डियर वाइफ, मेरी धर्म पत्नी यानी हमारा मेहरिया। अब की घर है राखी लेके, तो हमारे सास ससुर हमका दिन है मोबाइल। हमारे सास ससुर दिन है मोबाइल कि बच्चा मेहमान इससे बातों करे रहो और जब मन हुआ सिगरेटो जला लियो। लगाओ मुहिम सवाल लगाओ। भाई जान होली समारोह में जा रहे हैं और ज्यादा धुआं न निकले, नहीं एक धारा और लगा दे। कौन धारा? प्रदूषण वाला। नमस्ते करो चली। तूने मुझे लंका का रावण बना दिया है, अब सीता का हरण होगा। कमर एक करे तू अपनी करुणी में रखी न कुछ भी कसर। राम सिंह, बिजली को पकड़ और पकड़ करके हमारे कमरे में हरामखोर, मेरे रहते हुए इतना बड़ा अत्याचार तू नहीं कर सकता है। तूने हमारे हाथ से हमारी लैला को भगाया है,
अब इसके बदले में तुझे सजा मिलेगी। जय राम सिंह, महारानी के सर का ताज उतार, इसके हाथों में हथकड़ी लगा। दिस इज माई ऑर्डर। और रानी साहिबा, अब तुम हमारी जेल में जा रही हो तो हमारी दो बातें सुनती जाओ। तुम्हारे बेटे राजकुमार वीर सिंह को सेनापति ने जहर दे करके नहीं मारा था। फिर क्या हुआ? यही तुम्हारा गुलाम तुम्हारे बेटे को एक काले नाग से डसा के मारा था। और तुम्हारे पति महाराज अमन सिंह को इस हमारी बेचारी प्रजा ने कोढ़ी महाराज नहीं कहा था। फिर किसने कहा? महाराज को राज से निकालने के लिए हम इन्हें शतरंज की चाल चली थी। ले जा सारे को जेल में डाल के ले जा। और बिजली, तुम कहां भाग करके जाओगी? मैं कसम खा रहा हूं कि अगर तेरे साथ शादी न किया तो समझ लो कि छत्री खानदान में पैदा नहीं हुआ। देखिए, जब तक तुम यहाँ रहिएगा तुम्हारा कागज कंप्लीट हो रहा है। तुम्हारा कागज कंप्लीट हो जा रहा है। तुमको फतेहपुर जिला से नैनी जेल पठाया जाएगा। फतेहपुर जिला से नैनी जेल तुम्हारा कागज कंप्लीट होने कम से कम 1 घंटा लगी। और तब तक हम जाते हैं ब्यूटी पार्लर। काल हमें दिखवाई है जाए भौहे हुए सेट करा ले जाए, मसाज वगैरह करे, शायद दुल्हनवा पसंद आ जाए। और जो जूता सब पसी तुमको क्या बोलते हैं, हाँ मोचिक पा चले जाए, मुहिम पालिश करा ली। हो सकता हमको घंटा खान रह सकता है और आधो घंटा में वापस आ सकते हैं। और न कतो भाग के जाओ, न चिल्लाओ, न खेतहरी में दौड़ा गोली मारा। फिर नमस्ते करो, हम चली। ठीक है। देखो राजमाता, ये जौन हम सब कर रहे हैं, ये सारे मंत्रिया कहे में कर रहे हैं, एमा हमार कौनो गलती नहीं ना। हमका माफ करो राजमाता। मैं कहती तू मेरी नजर से दूर हो जा। ये तूने क्या किया? मेरे बेटे को इस दुनिया से दूर कर दिया, मेरे पति को बंगाल खाड़ी भेज दिया। मेरा वफादार सेनापति बेखता कसूर जिंदाल बंद है। इस संकट घड़ी में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। मेरी मदद करने वाला कोई राजमाता, सब क्या है? मैं तो गुनाह किया था तो हमें ये सजा मिली है, लेकिन आप सूरजगढ़ के सम्राट का हैं और सूरजगढ़ की हुक्मरानी है। आप कौन सा ऐसा गुनाह किया जो आपको ये सजा मिली? सेनापति, की देन है, ये सब कुछ उसी ने किया है। लेकिन राजमाता, हाथों में हथकड़ी,